नितंब धन पुरुष, नितंब पुरुष, गांड जैसा पुरुष है जो। वाह, कुछ ज्यादा ही व्यूज आ गए पिछले एपिसोड में। इतने की उम्मीद नहीं की थी मैंने। काफी रिक्वेस्ट भी आई हैं, जैसे कुशा जी कहती हैं, कृपया कर एनाकोंडा व मनी जैसे गानों की भी व्याख्या करें और भावार्थ करें। अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप अमाना कीट के इंस्टाग्राम पे जाके उसे मैसेज कर सकते हैं। इससे करें प्रमोशन। और कैसे? अभी जाके फॉलो करो ना तो लठ गांड में। माफ करना, कुचेदा छोरा कुछ ज्यादा ही जोशीला है। आज के वीडियो में मैं आपको संस्कृत में गाली देना सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा मानना है कि गालियां जीवन का एक अत्यंत अनमोल अंग है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों के कमेंट्स में से सर्वोत्तम कमेंट्स पढ़ना चाहूंगा। आरजे शोभित कहते हैं, वाई यू सो संस्कारी ब्रो। आलोकनाथ और मैं बचपन से दोस्त हैं। इरफान के ये वाला कमेंट मेरा पर्सनल फेवरेट है। एपिक ब्रो, कीप इट अप, आई लाफ अ लॉट मैन, इवन आई वाज सैड बट बिकॉज ऑफ यू आई एम फीलिंग वेल नाउ, थैंक यू, पीस। काफ़ी आयरॉनिक है कि मैं लोगों को हंसाने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं बस लोगों को शिक्षित करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जान के अच्छा लगता है कि किसी का दिन बन गया। अंकिता यादव कहती हैं, एक्स डी 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 डी, समझाने का तरीका बहुत अच्छा था आपका आचार्य जी। मेरा नाम लेखक अमाना है, आचार्य अमाना नहीं। मैं कोई आचार्य नहीं, मैं सिर्फ लेखन का कार्य करता हूँ। अगर आपको आचार्य से मिलना है तो आप आचार्य प्रशांत के यूट्यूब चैनल पर जाएं। आशा करते हैं आप पूरे कविता का अर्थ समझाएंगे, जरूर अगर टाइम मिला तो। सुनैना देवलंकर कहती हैं, हो टू गुड, आप समझाते टाइम कितने परेशान झेल रहे हो दिख रहा है। इट्स नॉट मच बट इट्स ऑनेस्ट वर्क। शाइन रेव कहते हैं, आर यू इंडियन। आशीष गोस्वामी कहते हैं, विनोद विनोद। तो शुरू करते हैं संस्कृत में गालियां। ये सब बोलना पड़ेगा? अरे बोल लेना, तेरे किताब में पब्लिश करनी कि ना करनी, तेरी पैसा मिलेंगे यूट्यूब से। ठीक है भाई। तो पहली गाली है भोसड़ी वाले। अब भोसड़ी वाले, पहले हमें देखना होगा इस शब्द का अर्थ क्या है। तो जैसे शब्द है सब्जी वाला, उसका मतलब होता है जो सब्जी बेचता है। रद्दी वाला जो रद्दी खरीदता है। लेकिन भोसड़ी वाले शब्द का लेन देन से कोई प्रयोजन नहीं। भोसड़ी वाला शब्द का अर्थ है एक ऐसा व्यक्ति जिसके शरीर पर भोसड़ी नामक अंग है। तो इसे संस्कृत में बोलने के लिए हम कहेंगे, उससे पहले हमें जानना होगा कि भोसड़ी को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं। तो भोसड़ी के लिए संस्कृत में शब्द है योनि। तो भोसड़ी वाले को हम संस्कृत में कहेंगे योनिधारी, जो योनि का धारण करता है। अगली गाली है मादरचोद। मादरचोद को संस्कृत में कहते हैं मातृ संभोगी। अगली गाली है एसहोल। तो इस संदर्भ में एस को संस्कृत में गुदा कहेंगे और होल को संस्कृत में छिद्रम कहते हैं। तो गुदा छिद्रम। अगली गाली है डिक हेड। तो डिक का मतलब अंग्रेजी में शिश्न होता है या फिर लिंग। तो डिक हेड का संस्कृत में अर्थ है शिश्नमुखी या लिंगमुखी। लिंग या शिश्न जैसा मुख है जिसका। अगली गाली है गंडमरा। अब इसका शाब्दिक अनुवाद अगर हम करने बैठेंगे तो उसका कुछ अर्थ ना निकलेगा। इसका शाब्दिक अनुवाद यानी लिटरल ट्रांसलेशन होगा गुदा मृतक। गुदा मतलब हम सीख चुके हैं, और मृतक मतलब जो मर चुका है, जो लाश है। लेकिन इसका भाव अनुवाद करें, अगर हम कंटेक्सचुअल ट्रांसलेशन करें अगर, तो गंडमरा का मतलब वो इंसान जो अपने गुदा के माध्यम से संभोग का अनुभव करता हो, जो अपने गुदा के माध्यम से प्रवास करता हो। तो ऐसे में इसका भाव अनुवाद होगा गुदा संभोगी, बहन चोद। बहन को संस्कृत में भगिनी कहते हैं, तो बहन चोद का अर्थ होगा भगिनी संभोगी।
क्यों करवा रहा हूँ मेरे से सब? अगली गाली है लौड़ा लसन। तो पहले हमें लौड़ा लसन गाली का अर्थ देख लेते हैं, उसके बाद इसका संस्कृत अनुवाद करेंगे। लौड़ा लसन मतलब एक ऐसा लिंग जिससे भयानक भयंकर दुर्गंध उमड़ती हो, इसीलिए हम इसे लौड़ा लसन कहते हैं, क्योंकि लहसुन एक ऐसी चीज है जिसकी गंध लोगों को पसंद नहीं आती। तो लौड़ा लसन, यू गेट व्हाट आई मीन, डोंट यू? तो संस्कृत में लहसुन के लिए एक शब्द है। लौड़े को संस्कृत में क्या कहते हैं हम सीख चुके हैं, लेकिन लहसुन के लिए संस्कृत में एक शब्द है लशुनम। तो लौड़ा लसन का शाब्दिक अनुवाद होगा लिंग लशुनम। लेकिन लहसुन को उग्र गंध भी कहा जाता है संस्कृत में, क्योंकि इसकी गंध काफी उग्र, काफी एक्टिव, काफी पंजेंट होती है। उग्र, उग्र। तो लिंग प्लस उग्र गंध। तो लिंग और उग्र गंध को एक साथ बोलेंगे तो क्या लिंग उग्र गंध होगा? नहीं, यहाँ पे संधि के नियम काम आएंगे। तो बताइए यहाँ पे कौन सी संधि का इस्तेमाल होगा? मैं आपको एक हिंट देता हूं, यह एक स्वर संधि है। बिल्कुल सही, यहाँ पे गुण संधि का मिलान होगा। लिंग के अंदर जो अ है अंत में, और उग्र के शुरुआत में जो उ है, उस अ और उ के मिलने से ओ का जन्म होता है। तो लिंगोग्र गंध है। तो लौड़ा लसन को या तो हम लिंग लशुनम कह सकते हैं या फिर लिंगोग्र गंधम। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। लहसन के लिए संस्कृत में और भी पर्यायवाची हैं। तीक्ष्ण कंद, तीक्ष्ण मतलब शार्प, और कंद के दो अर्थ होते हैं। कंद के एक अर्थ तो ये होता है रोना आ जाना, और दूसरा अर्थ होता है कंफ्यूज हो जाना, भौचक्का हो जाना, किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाना। तो तीक्ष्ण कंद जैसा लिंग, ऐसा लिंग जिससे तीक्ष्ण कंद जैसी गंध है, तो उसे हम संस्कृत में बोलेंगे तीक्ष्ण कंदस्य लिंगः। इसमें षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल किया गया है तीक्ष्ण कंद के अंदर, क्योंकि संबंध कारक है, और जब विशेषण का प्रयोग होता है तो संबंध कारक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, ज़रूर अपने संस्कृत के टीचर से पूछें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर मैं सही हूँ। तीक्ष्ण कंदस्य लिंग मतलब ऐसा लिंग जिसकी दुर्गंध से आपको रोना आ जाए, आप भौचक के हो जाएं। अगली गाली है कंठ, काफी सिंपल, योनि। उसके बाद है बहन के लोड़े। अब यहाँ पे बहन के लोड़ों की बात की जा रही है, मतलब बहन के बहुत सारे लिंग हैं। अपेरेंटली सुन के ऐसा ही प्रतीत होता है कि बहन के बहुत सारे लिंग हैं। तो के मतलब वो पोजीशन में है इन लिंगों की। तो ऐसे समय पे भी षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल होता है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध के, ये संबंध कारक का इस्तेमाल होगा यहाँ पे, जिस कारण से षष्ठी विभक्ति का इस्तेमाल किया गया है। अब भगिनी एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है जिसकी षष्ठी विभक्ति होगी भगिनेह। तो भगिनेह शिष्ण। मतलब बहन के लोड़े। एक्चुअली इसका मतलब है बहन का लोड़ा, क्योंकि ये बहुवचन नहीं है। लेकिन ये आपका होमवर्क है, मुझे कमेंट सेक्शन में बता करके बताएं कि बहुवचन कैसे होगा बहन के लोड़े का। फैगट यानी स्त्रीण पुरुष, लड़की जैसा आदमी। संस्कृत में इसे क्लीब कहा जाता है। अब क्लीब का शाब्दिक अर्थ भी मैं आपको बता दूं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लीब का अर्थ ये होता है जिसके अंड हाँ, तो एक ऐसा इंसान जिसके अंडकोशों को काट दिया गया, उसे हम क्लीब कहते हैं। अगली गाली है हट तेरी माँ की चूत। अब यहाँ पे हट को संस्कृत में भी हट ही कहेंगे, क्योंकि हट एक आवाज है, हट एक भावना है, हट केवल एक शब्द नहीं है। हट मतलब और क्या बोलेगा इंसान हट की बजाय, किसी को हटने को बोलना हो, हट हट। तो हट को हम छोड़ते हैं, हट को वैसा रहने देते हैं। लेकिन तेरी यहाँ पर भी संबंध कारक का इस्तेमाल होगा। तो त्वम शब्द की षष्ठी विभक्ति तव, फिर माँ की यहाँ पर भी संबंध कारक है, तो षष्ठी विभक्ति मातुः, क्योंकि ये ऋकारांत स्त्रीलिंग शब्द है मातृ, तो उसकी षष्ठी विभक्ति मातुः होती है। तो हट तव मातुः योनि, संस्कृत में हट तेरी माँ के चूत को कहते हैं हट तव मातुः योनि।
तो अगली गाली है गांड फटी के भड़वे। एक एक शब्द को देखते हैं। गांड को संस्कृत में गुदा कहते हैं। फटी मतलब धमाका हुआ, उसे संस्कृत में विस्फोट कहते हैं। कि भड़वे, अब भड़वे का जहां तक मुझे पता है, भड़वा मतलब प्रोस्टिट्यूट होता है, सेक्स वर्कर, वेश्य। तो गांड फटे के भड़वे होगा गुदा विस्फोटी वेश्य। अब भोसड़ी के, अब वापस से यहाँ पे संबंध कारक का इस्तेमाल होगा, षष्ठी विभक्ति, क्योंकि भोसड़ी के। अब योनि एक इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसकी षष्ठी विभक्ति होती है योनयाह। तो भोसड़ी के अगर आप किसी पुरुष को कह रहे हैं तो योनयाह पुरुष। अगली गाली है गांडू। अब यहाँ गांडू का मतलब गांड जैसा इंसान, उसे हम गांडू कहते हैं। और गांड से इस बार इनका मतलब गुदा नहीं है, क्योंकि गुदा शब्द सिर्फ एनस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वो जो बीच में, यूं कह लीजिए KR के, या फिर अंग्रेजी में एनस। हम यहाँ पे ये नहीं कह रहे हैं कि ये इंसान KR के जैसा है। हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो गुदा है उसको आवरण देने वाले जो गाल हैं उन्हें हम नितंब कहते हैं संस्कृत में। तो गांडू का मतलब नितंब पुरुष। अब बताइए यहाँ पे कौन से समास का उपयोग किया गया है? बिल्कुल सही, इस शब्द के अंदर कर्मधारय समास का प्रयोग किया गया है, जिसके अंदर एक पद विशेषण, इस केस में नितंब, और एक पद विशेष्य होता है, इस केस में पुरुष। बिल्कुल वैसे जैसे वीरः धन पुरुष मिलके वीर पुरुष, अर्थात वीर है जो पुरुष बनता है। कमल धन नयन, कमल नयन, कमल जैसे नयन है जिसके। नितंब धन पुरुष, नितंब पुरुष, गांड जैसा पुरुष है जो। तो आज के लिए इतनी ही गालियां हैं। आप जो भी वीडियोस की रिक्वेस्ट करेंगे मैं ज़रूर जल्दी से बनाए। नहीं भाई, तू तो वीडियो बना लेगा, पर एडिट मेरे को करना पड़ेगा ना, और मैं भी बहुत बिजी चल रहा हूँ प्लेसमेंट वगैरह में। तो ओके ओके, नो प्रॉब्लम, ओके ओके ओके। तो हाँ, मुझे सब्सक्राइबर्स के लिए भीख मांगने से सख्त नफरत। तू मत मांग भीख, मैं मांग लूंगा भीख भाई लिया खड़त को। ओके, अभी सब्सक्राइब करो ना तो लट गांड में गाल दूंगा। साइन आउट।